नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं मर्दा और मर्दों में हम पढ़ रहे हैं मर्दा का वर्गीकरण। अब तक हमने 2 मर्दों का वर्गीकरण देख लिया है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आगे की जो शेष मर्दों का वर्गीकरण है, उसमें शेष जो मर्दा बच गई हैं उनसे संबंधित बातें। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा शुष्क मर्दा। तो शुष्क नाम से ही आपको विदित हो गया होगा कि ये मर्दा मरुस्थलीय जो भूभाग है वहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। तो मरुस्थलीय जो भूभाग है उसमें हमारा राजस्थान है वो प्रमुख है। तो ये मिट्टी है, ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में अगर देखें तो कौन सा भूभाग है जहाँ पे हमें ये अधिक देखने को मिलती है, उसमें आपको बताना है जो पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा राजस्थान? जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे इस प्रकार की मर्दा है वो अधिक मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो शुष्क मर्दा है वो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। विशेषताओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है कि ये जो मर्दा है इसका जो रंग हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है। तो बेटा इसका रंग है लाल रंग से किशमिश रंग तक। कैसा रंग है? लाल रंग से लेके कौन से रंग तक हमें देखने को मिलती है? किशमिश तक देखने को ये मिलती है। अगली हम बात करें तो ये मर्दा हैं जो बालू प्रधान होती है। ये मर्दा क्या होती हैं? बालू प्रधान होती है। ये शुष्क मर्दा है वो कैसी होती है? बालू प्रधान होती है, जिनमें बालू के मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। तो बालू मिट्टी कैसी होती है बेटा? थोड़ी मोटे कणों की। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? मोटे मोटे कण मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं? मोटे मोटे कण अधिक है देखने को हमें मिलते हैं। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें घुलनशील नमक पाया जाता है। घुलनशील नमक पाया जाता है जो शीघ्र घुल जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? घुलनशील नमक पाया जाता है जो क्या हो जाता है? शीघ्र घुल जाता है। आगे हम बात करें तो इसमें जीवाश्म तथा नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। जीवांश व नाइट्रोजन की कमी होती है तथा फास्फोरस की सामान्य मात्रा पाई जाती है। क्या देखा था अगले पॉइंट में कि जीवांश हैं उसकी तथा नाइट्रोजन की तो क्या होती है? कमी होती है, लेकिन जो फास्फोरस है उसकी सामान्य मात्रा है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, ध्यान देना, जैसे जैसे हम इस मिट्टी में नीचे की ओर जाते हैं तो चूने की मात्रा बढ़ती जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है? इसमें निचले स्तर पर चूने की मात्रा बढ़ती जाती है या फिर बढ़ती है। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें 6 नंबर। ये जो मिट्टी है इसमें
जो कंकड़ हैं उसकी मात्रा भी हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी में निचले स्तर पर कंकड़ों की मात्रा मिलती है। हम पढ़ रहे हैं शुष्क मृदा। शुष्क मृदा में विशेषताएं चल रही हैं। तो विशेषताओं में अगर हम बात करें तो जो शुष्क मृदा है उसका जो रंग है वो कैसा होता है, तो इसका रंग शुरुआत में लाल से लेकर लास्ट कहाँ तक पहुँच जाता है, किशमिश जैसा रंग पहुँच जाता है, यानी मटमैला सा रंग हमें देखने को मिलता है। फिर बात करूँ कि इस मिट्टी में बालू प्रधान होती है। क्या होती है? जो बालू मृदा है वो क्या होती है? प्रधान होती है। जो कैसी मिलती है? हमें मोटे मोटे कणों में मिलती है, यानी इनके जो कण हैं वो कैसे होते हैं? मोटे मोटे होते हैं। फिर बात करें कि इस मृदा में घुलनशील नमक पाया जाता है, जो शीघ्र ही क्या हो जाता है? घुल जाता है। यानी इस मिट्टी में जो नमक पाया जाता है वो क्या होता है? घुलनशील होता है और जल्दी ही वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगले पॉइंट में हमने देखा कि इसमें जीवांश व नाइट्रोजन की तो कमी होती है, यानी नाइट्रोजन है उसकी क्या मिलती है? कमी मिलती है, और जीवांश की कमी के कारण ही ये अनुवर है। ये भी याद रखना, जीवांश की कमी के कारण ही क्या है? ये अनुवर है। तथा इसमें जो फास्फोरस की मात्रा है वो सामान्य पाई जाती है, यानी फास्फोरस पाया तो जाता है लेकिन सामान्य सा ही पाया जाता है। लास्ट पॉइंट में अगर हम बात करें दोनों को मिलाकर कि निचले स्तर पर हम जैसे जैसे जाते हैं इस मिट्टी के नीचे के स्तर पर, तो वहाँ पे हमें चूने की मात्रा बढ़ती हुई मिलती है। यानी धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाएंगे इस मिट्टी के नीचे तो चूने की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और चूने की मात्रा के साथ ही क्या बढ़ जाएंगे? कंकड़ों की जो मात्रा है उसमें भी हमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये हो गई शुष्क मृदा की विशेषता। अगली हम बात करेंगे बेटा लवण मृदा की। किसकी बात करेंगे? लवण मृदा। लवण मृदा जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्षारीय मृदा भी कह सकते हैं। तो देखो लवण मृदा जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा किस मृदा को कहा जाता है? लवण मृदा को कहा जाता है। अब हम बात करें कि ये मृदा कहाँ पे हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, तो बेटा जो पीछे हमने डेल्टाई भाग और जो सुंदरवन पढ़ा था, पीछे हमने एक पाठ में पढ़ा था डेल्टाई भाग और सुंदरवन, इसके साथ साथ जो पश्चिमी गुजरात है वहाँ पे हमें इस प्रकार की मृदा अधिक देखने को मिलती है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि लवण या क्षारीय मृदा कहाँ पे अधिक देखने को मिलता है, तो पश्चिमी गुजरात, डेल्टाई भाग तथा पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है वहाँ पे इस प्रकार की मृदा हमें अधिक देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो आगे आता है इसकी विशेषताओं से संबंधित बातें। तो विशेषताओं में हम देखते हैं विशेषता। पहली विशेषता तो क्या रहेगी? इस मृदा में किसकी मात्रा अधिक रहती है? तो इस मृदा में किसकी मात्रा अधिक रहती है? एक तो सोडियम, एक है पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा सामान्य से अधिक। सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा एक और है बेटा मैग्नीशियम, जिसकी मात्रा है वो सामान्य से क्या रहती है? अधिक रहती है। आगे हम देखते हैं कि ये जो मृदा है इसमें नाइट्रोजन
तथा चुनने की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन तथा चुनने की कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना बलुई से दोमट तक होती है। इसकी संरचना अगर देखें तो कैसी होती है? मर्दों में हमारी जो बलुई थी और एक दोमट मर्दा भी है, उस जैसी इसकी संरचना हमें देखने को अधिक मिलती है। अब देखो अगला जो पॉइंट है इसकी विशेषता का, वो क्या है कि जहां पर अधिक सिंचाई होती है, ध्यान देना, जहां पर क्या होती है? अधिक सिंचाई होती है। अधिक सिंचाई वाला जो भाग है वहां पे केशिका क्रिया के कारण, यानी जो क्रियाएं वहां पे हो रही हैं, उसके कारण जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है वो क्या हो जाती है? लवण युक्त हो जाती है। देखा होगा आपने कि जहाँ पे अधिक सिंचाई होती है उस मिट्टी में हमें धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जो लवण मृदा है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखना है, क्षारीय मृदा कहते हैं। और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो 3 विशेषता हमने प्रमुख रूप से देखी है। चौथी तो हमारे सिंपल काम में लेते हैं हम, वही है कि अधिक सिंचाई के कारण जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है उसका कलर है वो कैसा हो जाता है? लवणीय मृदा जैसा हो जाता है। तो पहली विशेषता है सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की मात्रा इसमें सामान्य से क्या रहती है? अधिक, यानी अनुपात से क्या रहती है? अधिक रहती है। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन तथा चुनने की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार से तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है कि इसकी संरचना बलुई से दोमट तक होती है। यानी इस मिट्टी की संरचना की अगर हम बात करें तो जो हमने पीछे पढ़ा था बलुई, उससे लेकर दोमट तक होती है। अगली मृदा जो हमारी है वो है बेटा पीटमय मृदा और वन मृदा। तो छोटी छोटी मृदाएं बची हैं। अब पहली आती है पीटमय। मृदा, तो पीटमय मृदा क्या होती है? तो बताओ कहाँ पे होती है ये भी बताना। तो बेटा पीटमय मृदा है वो कहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है? ये बिहार है, उत्तराखंड है। ध्यान देना, कहाँ पे? बिहार में, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, वहाँ पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता की अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो ये मृदा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पे भारी वर्षा होती है। विशेषता भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक। पहली विशेषता क्या है? पीटमय मृदा है वो भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक मिलती है, या फिर मैं कहूँ जो उच्च आर्द्रता युक्त क्षेत्र हैं वहाँ पे ये मिलती है। इसके अलावा भारी वर्षा होगी तो वहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? सघन वनस्पति। क्या पाई जाती है? सघन वनस्पति पाई जाती है। वहाँ पे भी इस प्रकार की मृदा
अधिक है। दूसरी विशेषता की बात करूं तो ये मिट्टी कैसी होती है, गहरी व काली होती है। ये मृदा कैसी होती है, गहरी व काली होती है। अगला इसमें पॉइंट देखें, इस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैव पदार्थ अधिक मिलते हैं। वो कौन सी मृदा है जिसमें जैव पदार्थ हमें अधिक मिलते हैं, तो याद रखना है पेट में मृदा है वहाँ पे जैव पदार्थ की उपलब्धता हमें अधिक देखने को मिलती है। अब मात्रा की बात करें कि कितने प्रतिशत मात्रा होती है इसमें, तो आपको बताना है 40 से 50% मात्रा इसमें पाई जाती है। तो पेट में मृदा बस इतनी है। सबसे पहले तो हमने देखा कि पेट में मृदा है वो कहाँ पे है, तो आपने स्थान विशेष का नाम लिया। स्थान विशेष में देखें तो बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये मृदा है। और ये मृदा उन क्षेत्रों में अधिक मिलती है जहाँ पे क्या हो, भारी वर्षा हो। क्या हो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक मिलती है। और भारी वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है, वर्षा जहाँ पे अधिक है वहाँ पे वन भी अधिक हैं, तो सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में भी ये मृदा हमें मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि इस मृदा का जो रंग है वो रंग कैसा है, गहरा और काला, यानी गहरी व काली मिट्टी होती है। लास्ट पॉइंट है कि पेट में मृदा है उसमें जैव पदार्थ की जो उपलब्धता है वो हमें अधिक देखने को मिलेगी। अगर हम मात्रा की बात करें कितनी मात्रा है, तो इसमें जैव जो पदार्थ हैं उसकी 40 से 50% की मात्रा इस मिट्टी में देखने को मिलेंगी। अगली आती है हमारी वन मृदा। इसके बाद कौन सी है, वन मृदा। तो देखो वन मृदा है। वन मृदा की अगर बात की जाए तो ये मृदा अधिकतर हमें कहाँ मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है, तो बताना है पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा जनित वन मिलते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसकी विशेषता। विशेषताओं में अगर हम देखें तो पहली जो विशेषता आती है वो है कि घाटियों में ये मिट्टी, यानी जो घाटी है पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो घाटियों में ये मिट्टी या फिर मृदा कैसी पाई जाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे कैसी होगी, गाद युक्त होगी। कैसी होगी, गाद युक्त, यानी कीचड़ युक्त, गाद युक्त मिलती है। गाद युक्त के अलावा आप लिख सकते हो दोमट, दोमट मृदा भी होती है ना बेटा, तो दोमट मृदा मिलती है। दूसरे पॉइंट में अगर देखें तो यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, तो सीधी सी बात है गाद युक्त है तो क्या है, कम उपजाऊ होती है। यह मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें किसकी मात्रा, यानी यह मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। यह कैसी है, अम्लीय मृदा है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं वन मृदा कहाँ पे पाई जाती है। वन नाम आ गया तो बेटा पर्वतीय क्षेत्रों में,
विशेषताओं की बात करें तो घाटियों में ये मृदा गादयुक्त तथा दोमट मिलती है। दूसरे पॉइंट में देखें तो वन मृदा है वो कम उपजाऊ होती है, यानी वन मृदा क्या नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है। कारण आपके सामने है, कैसी है, गादयुक्त। फिर देखें तो इसमें किसकी मात्रा अधिक देखने को मिलेगी, यानी अम्लीय पदार्थ हैं उसकी मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब एक बची है हमारी काली मृदा, जिसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।